स्वागत है आपका विस्तार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ अंशिका दुबे। खबरों का रुख करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंदौर में सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी के छठे दीक्षांत समारोह में हुए शामिल। शाम में उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर प्रबंधन समिति के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश में बनेगी पहली मेडिसिटी। उज्जैन में सीएम डॉक्टर मोहन यादव करेंगे मेडिसिटी और मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन। मेडिकल कॉलेज में 500 बिस्तरों की होगी सुविधा। छतरपुर में बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा हुई शुरू। पदयात्रा में बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। हिंदुओं में एकता के उद्देश्य से निकाली जा रही यात्रा। बागेश्वर धाम की यात्रा में शामिल हुए हजारों भक्त। देश के कोने कोने से बागेश्वर धाम पहुंचे भक्त। पदयात्रा में दिखा भक्तों का भारी उत्साह। 9 दिनों तक बाबा के साथ पैदल यात्रा करेंगे हजारों भक्त। पदयात्रा की शुरुआत के पहले बाबा बागेश्वर ने की विस्तार न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत। विस्तार न्यूज से बात करते हुए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, भारत के हिंदुओं को एक करने के लिए हम निकल पड़े हैं। पदयात्रा का विरोध करने वालों को पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का जवाब। कहा, यात्रा का विरोध वही कर रहे हैं जिनके मन में खोट है, जिन्हें हिंदुत्व से नफरत, वो इस यात्रा के विरोध में है। बीजेपी नेता संबित पात्रा ने आगर मालवा के नलखेड़ा स्थित मां बगलामुखी मंदिर में किए दर्शन। पूरे विधि विधान से की पूजा अर्चना। बाबा महाकाल की शरण में पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा। बाबा महाकाल का लिया आशीर्वाद। भोपाल में कांग्रेस की राजनीतिक मामलों में हुई समिति की बैठक में जीतू पटवारी समेत वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। कांग्रेस में संगठन को मजबूत करने के लिए बनेंगी समितियां। प्रदेश में कांग्रेस बनाएगी मोहल्ला समितियां। 35 से 40 घरों के लिए तैनात होगा एक कार्यकर्ता। बैतूल जिला अध्यक्ष मनोज आर्य पहुंचे कांग्रेस कार्यालय। पीसीसी के सामने कार्यकर्ताओं ने की जमकर नारेबाजी। जमीनी कार्यकर्ताओं की तवज्जो को न देने का लगाया आरोप। मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक पर बीजेपी ने कसा तंज। कहा, जीतू पटवारी के रेड कारपेट बिछाने के बाद भी आए नहीं नेता। कार्यकारिणी के बाद कांग्रेस में घमासान जारी। देवास में विधायक मनोज चौधरी की उपस्थिति में जिला पंचायत की हुई बैठक। विकास कार्यों को लेकर की गई चर्चा। समय सीमा पर काम पूरा नहीं होने पर जताई जा रही नाराजगी। छिंदवाड़ा में प्रभारी मंत्री राकेश सिंह पहुंचे कलेक्ट्रेट। विकास कार्यों के लिए समीक्षा बैठक। सभी अधिकारियों को दिए उचित दिशा निर्देश। खनिज राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे पहुंचे सिंगरौली। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कर्मचारियों की करी मीटिंग। सभी को दिए सुचारू रूप से काम करने के आदेश। भोपाल में एनसीसी स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविरों का किया गया आयोजन। गार्ड ऑफ ऑनर और बैंड प्रदर्शन के साथ कार्यक्रम की गई शुरुआत। मौके पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह भी रहे मौजूद। एनसीसी के स्थापना दिवस पर मंत्री राव उदय प्रताप ने किया संबोधन। कहा, एनसीसी से जुड़कर पीएम, सीएम और रक्षा मंत्री बने अनुशासित राजनेता। एनसीसी हमेशा अनुशासन का पाठ पढ़ाता है। राज्य परिवहन निगम को लेकर बोले शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह। कहा, आदिवासी अंचलों के साथ अब बड़े शहरों में भी दौड़ेंगी सरकारी बसें। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में जंगली हाथियों की सैटेलाइट कॉलरिंग का पहला प्रयास रहा सफल। सैटेलाइट कॉलर की मदद से हाथियों पर आसानी से निगरानी रखी जाएगी। नर्मदापुरम में जिला अस्पताल के नए परिसर का निरीक्षण करने पहुंचे प्रभारी मंत्री राकेश सिंह। मजदूरों को बिना सेफ्टी से काम करता देख लगाई फटकार। नाबालिग से मजदूरी कराने पर कार्रवाई की गई बात। जगत गुरु राम भद्राचार्य की बिगड़ी तबीयत। एयरलिफ्ट कर देहरादून में कराया गया भर्ती। सांस लेने में हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश में रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाने की तैयारियां हुई शुरू। मध्य प्रदेश में हर 200 किलोमीटर पर बनाया जाएगा एयरपोर्ट। छोटे शहरों में भी विकसित होंगे हवाई अड्डे। धार्मिक पर्यटन के लिए छोटे विमानों का होगा संचालन। पर्यटन और उद्योग को बढ़ाने पर सरकार का जोर। रीवा में 2 गुटों में विवाद। एक पक्ष ने आम रास्ते पर किया कब्जा। पीड़ितों ने मऊगंज कलेक्ट्रेट के सामने दिया धरना। पन्ना के रनवाहा में मनमानी तरीके से सरपंच सचिव ने किया सरकारी पैसों का गबन। सड़कों का कराया घटिया निर्माण। स्थानीय रहवासी हो रहे परेशान। बुरहानपुर में हाट बाजार के व्यापारियों ने किया नगर परिषद का घेराव। पुरानी जगह पर दुकान लगाने से पुलिस ने व्यापारियों का सामान किया जब्त। नए स्थान पर हाट बाजार लगाने से जता रहे नाराजगी। रीवा में पुलिस ने नशीली सिरप और अवैध हथियारों के साथ 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। लंबे वक्त से नशाखोरी के खिलाफ पुलिस ने चलाया था अभियान।
पन्ना में चमकी आदिवासी मजदूर की किस्मत। सुरेंद्र सिंह गौड़ को मिला 5.87 कैरेट का हीरा। 20 लाख रुपए आंकी जा रही इस हीरे की कीमत। खरगोन में एक मिनी ट्रक ने बाइक को मारी जोरदार टक्कर। बाइक में सवार महिला की मौके पर हुई मौत। पति और 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल। सिंगरौली में बिना परमिशन के हाई टेंशन तार के नीचे धड़ल्ले से हो रहा बिल्डिंग का निर्माण कार्य। नगर निगम नहीं ले रहा कोई सुध। कई लोगों की जान को बन रहा खतरा। मुरैना में चंबल में मिलावटखोरी का वीडियो आया सामने। सरसों में पानी मिलाकर वजन बढ़ाने का वीडियो हो रहा वायरल। देवास में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के दावों की खुली पोल। ताला खुलना तो दूर, कई माह से नहीं हुई साफ सफाई। सीएमएचओ ने दिए कार्रवाई के निर्देश। देवास में विधवा बहू को ससुराल पक्ष ने किया आत्महत्या करने पर मजबूर। विधवा बहू को पति की मौत का जिम्मेदार मानकर किया प्रताड़ित। ससुराल पक्ष को 5 साल की मिली सजा। बालाघाट में नक्सली मुठभेड़ में घायल जवान को किया गया एयरलिफ्ट। पीएम श्री योजना के जरिए होगा उपचार। मऊगंज के प्रभारी मंत्री लखन पटेल ने विधायक प्रदीप पटेल से की मुलाकात। मंदिर की जमीन में हुए अतिक्रमण मामले पर की चर्चा, लेकिन नहीं निकला कोई हल। इंदौर में ड्रग्स के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ाए गए युवक राजस्थान और इंदौर के रहने वाले हैं युवक। सिंगरौली में घर के आंगन में सो रही महिलाओं से जेवर लूटने वाले 2 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। आरोपियों के पास से चोरी का सामान किया जब्त। नर्मदापुरम में हुई खाद की किल्लत से किसान हो रहे परेशान। डीएपी खाद के टोकन के लिए किसानों की लगी लंबी कतारें। कर्मचारियों पर ब्लैक में टोकन देने के लगे आरोप। बालाघाट में फर्जी बीजेपी नेता बनकर लोगों के साथ हुई ठगी। पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में। सीएम की फोटो वाली होर्डिंग लगाकर ठगे थे करोड़ों रुपए। शहडोल में यातायात पुलिस आरक्षक पर हमला कर हुई लूट। नकदी समेत मोबाइल लूटा। आरक्षक को गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल में करवाया गया भर्ती। डिंडौरी में बैगा आदिवासियों ने उठाई सड़क की मांग। राशन लेने के लिए बैगा आदिवासियों को करना पड़ता है 5 किलोमीटर तक का पैदल सफर। खंडवा में नवोदय की 12वीं की छात्रा ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। आत्महत्या का कारण अज्ञात, जांच में जुटी पुलिस। ग्वालियर में बंदूक का शौक रखने वालों के खिलाफ प्रशासन का एक्शन। 100 से ज्यादा धारकों के लाइसेंस को सस्पेंड करने का लिया गया फैसला। मध्य प्रदेश में आने वाले 48 घंटों में बदलेगा मौसम का मिजाज। बादल के साथ कई जिलों में छाएगा कोहरा। राजस्थान पर बने चक्रवात का एमपी में दिखेगा असर। दिल्ली के बाद ग्वालियर की भी हो रही हवा जहरीली। पिछले 29 घंटे में AQI पहुंचा 300 के पार। वायु प्रदूषण से लोगों की सेहत पर पड़ रहा गहरा असर। धार में लॉयड इंसुलेशन कंपनी के बिना नोटिस के 39 मजदूरों को काम से निकाला गया। भूख हड़ताल पर बैठे मजदूर पुलिस कंपनी और मजदूरों के बीच सुलह कराने में जुटी। धार में देर रात छात्रावास की खिड़की पर हुआ पथराव। डर के कारण छात्रावास से बाहर निकले छात्र। मौके पर पहुंची पुलिस, मामले की जांच में जुटी। मुरैना के सिविल हॉस्पिटल का हाल बेहाल। अस्पताल में मरीजों को नहीं मिल रहा खाना। अधिकारी भी नहीं ले रहे कोई सुध। मुरैना में सैनिक के घर में हुई चोरी। लाखों के गहने और कैश पर किया हाथ साफ। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला किया दर्ज। आरोपी की तलाश में जुटी पुलिस। विजयपुर बुधनी उपचुनाव के मतगणना की तैयारियां हुई पूरी। मतगणना हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण रहेंगे प्रतिबंधित। सुरक्षा के भी रहेंगे पुख्ता इंतजाम। 23 नवंबर को उपचुनाव की होगी मतगणना। भिंड में हुआ भीषण सड़क हादसा। ट्रक और कार की हुई जोरदार भिड़ंत। 4 लोग घायल, एक की हालत गंभीर। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। श्योपुर में हत्या मामले में फरार चल रहे आरोपी को पुलिस ने दबोचा, गिरफ्तार कर भेजा जेल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुआना में मिले सर्वोच्च नागरिक सम्मान पर सीएम विष्णुदेव साय ने जताई खुशी। एक्स पर पोस्ट कर लिखा, यह सम्मान भारत के वसुधैव कुटुंबकम की भावना को और अधिक मजबूती देता है। गुड गवर्नेंस पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा, अधिकारियों की 2 दिवसीय कार्यशाला रखी गई। समापन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री होंगे शामिल। रायपुर में धान खरीदी को लेकर पूर्व पीसीसी चीफ धनेंद्र साहू का आया बड़ा बयान। धान खरीदी की बनी सबसे खराब स्थिति। ऐसी स्थिति आज तक नहीं हुई। केंद्र में व्यवस्था चरमरा गई है। शाहरुख खान को मिली धमकी के मामले में हुआ बड़ा खुलासा। आरोपी वकील फैजान खान ने ही दी थी धमकी। 14 दिन की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया जेल।
छत्तीसगढ़ में बीजेपी सदस्यता अभियान के लक्ष्य से 7 लाख दूर। बीजेपी ने बनाए 53 लाख नए सदस्य। 7 लाख सदस्य बनाना अभी भी बाकी। 22 नवंबर को होगी बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यशाला। छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर पर जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी। ओडिशा से मलकनगिरी में हो रही मुठभेड़। जवानों ने 50 से ज्यादा नक्सलियों को घेरा। मुठभेड़ में ओडिशा पुलिस का एक जवान घायल। रायपुर दक्षिण उपचुनाव काउंटिंग मामले में कांग्रेस काउंटिंग एजेंटों को देगी ट्रेनिंग। हर राउंड पर नजर रखने के लिए सीनियर नेताओं को दी जाएगी जिम्मेदारी। मतगणना से पहले तैयार किया गया डेटा। रायपुर में विधायक देवेंद्र यादव की जमानत पर आज सुनवाई। बलौदा बाजार हिंसा के आगजनी मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। 17 अगस्त को हुई थी गिरफ्तारी। बिलासपुर में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने बीजेपी पर लगाए आरोप। कहा, सदस्यता अभियान को पूरा करने के लिए सरकारी कर्मचारियों के जरिए बना रहे दबाव। जिलाधीश को पत्र लिखकर की शिकायत। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी मेडिकल छात्रों को नई सौगात। 3 नए पीजी कोर्स को राज्य सरकार ने दी मंजूरी। रायपुर में ईडी ने दी दबिश। बिटकॉइन मामले में ईडी कर रही जांच। रायपुर में कारोबारी गौरव मेहता के घर पर हुई कार्रवाई। 6,600 करोड़ के क्रिप्टो करेंसी घोटाले की हो रही जांच। रायपुर में गौरव मेहता के घर 28 घंटों से ईडी की कार्रवाई जारी। बिटकॉइन मामले में हो रही पूछताछ। 6,600 करोड़ के घोटाले का पूरा मामला। धमतरी में टीचर की मांग को लेकर छात्रों ने किया प्रदर्शन। छात्राओं ने किया स्कूल का बहिष्कार। हफ्ते के 3 दिन ही हो पाती है बच्चों की पढ़ाई। बिलासपुर में नगर निगम अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सरकारी जमीन पर बने मकानों को तोड़ा गया। नगर निगम के अधिकारियों के साथ हुई कब्जाधारियों की नोकझोंक। राजनांदगांव में आंगनबाड़ी केंद्र की हालत जर्जर। शिकायत लेकर महिलाएं पहुंची कलेक्ट्रेट ऑफिस। मांग पूरी करने के लिए कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। कांकेर में प्रेमी के घर में मिली युवती की लाश। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में प्रेमिका की हत्या होने की पुष्टि की गई। प्रेमी था शादीशुदा। पत्नी के मायके जाने पर प्रेमिका को बुलाया था घर। बिलासपुर में नगर निगम अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अधिकारी और कब्जाधारियों के बीच हुई नोकझोंक। रायगढ़ में ट्रेलर मालिक संघ की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। हजारों ट्रकों के पहिए थमे। सैकड़ों की संख्या में ट्रेलर मालिक उतरे सड़कों पर। स्थानीय वाहनों को प्राथमिकता दिलाने की कर रहे मांग। बिलासपुर के धान खरीदी केंद्रों पर माइक्रो एटीएम की सुविधा। मौके पर ही हो जाएगा किसानों का भुगतान। अब पैसे के लिए नहीं भटकेंगे किसान। बिलासपुर में महावीर कोल वाशरी के खिलाफ ग्रामीणों ने खोला मोर्चा। 47 एकड़ आदिवासी जमीन की खरीदी बिक्री में हुआ फर्जीवाड़ा। कोल वॉशर प्रतिबंध पर अवैध निर्माण का लगा आरोप। बिलासपुर में फर्जी मुख्तियार बनाकर जमीन बेचने का मामला आया सामने। पुलिस ने ऑपरेशन प्रहार के दौरान 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पेंड्रा में तापमान में आई भारी गिरावट। पहली बार 9 डिग्री के न्यूनतम स्तर पर पहुंचा तापमान। इलाके में पड़ रही कड़ाके की ठंड। रायपुर के डूंडा में बिजली विभाग में पदस्थ कर्मचारी के घर लाखों की चोरी। पत्नी बच्चों समेत पति से मिलने गई थी कांकेर। जांजगीर में एक परिवार को नहीं मिला पीएम आवास का घर। गरीब परिवार कच्चे मकान में रहने को मजबूर। पीड़ितों ने सरकार से लगाई गुहार। कवर्धा में विधायक भावना बोहरा ने विभिन्न विकास कार्यों का किया भूमि पूजन। 1 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से सड़क, नाली निर्माण, चौक सौंदर्यीकरण किया जाएगा। बलौदा बाजार में रहवासियों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। जमीन बिक्री पर रोक लगाने की रखी मांग। बलरामपुर में बीएमओ डॉक्टर हेमंत दीक्षित पर गिरी गाज। खंड चिकित्सा अधिकारी के पद से हटाया गया। कर्मचारियों ने बीएमओ के खिलाफ अनिश्चितकालीन हड़ताल की। दिल्ली में सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट रिश्वत मामले में राहुल गांधी ने अडानी ग्रुप पर बोला हमला। अडानी ने भारतीय कानून और अमेरिकी कानून दोनों को तोड़ा। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर लगाया अडानी ग्रुप को संरक्षण देने का आरोप। कहा, प्रधानमंत्री अडानी के साथ भ्रष्टाचार में शामिल। राहुल गांधी ने आगे कहा, जहां भी भ्रष्टाचार हो जांच होनी चाहिए। जांच अडानी जी से ही शुरू होनी चाहिए। दिल्ली में आप सरकार में भ्रष्टाचार के विरोध में प्रदर्शन जारी। बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा समेत कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। गुआना के जॉर्ज टाउन में डोमिनिका राष्ट्रमंडल ने पीएम मोदी को दिया अपना सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान। डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से किया गया सम्मानित। गुआना में डोमिनिका के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित होने के बाद पीएम मोदी ने जताया आभार।
पीएम मोदी ने कहा, हम दो लोकतंत्र हैं और हम दोनों पूरे विश्व के लिए महिला सशक्तिकरण के रोल मॉडल्स हैं। गुआना में पीएम मोदी के सम्मान में गुआना के राष्ट्रपति ने रात्रि भोज का किया आयोजन, कलाकारों ने दी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां। आंध्र प्रदेश में मनाया गया नौसेना दिवस, स्कूली बच्चों ने भारतीय नौसेना के एयर स्टेशन आईएनएस डेगा का किया दौरा। हैदराबाद में केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने द साबरमती रिपोर्ट पर कहा, लोगों के सामने वास्तविकता आई, सभी को ये फिल्म देखनी चाहिए। दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में के संजय मूर्ति को सीएजी पद की दिलाई शपथ। वियंतियाने में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 11वें एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस में लिया हिस्सा। एशियन रक्षा मंत्रियों की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, बैठक में हिस्सा लेने के लिए आकर हो रही बहुत खुशी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन के बलिदानियों को दी श्रद्धांजलि, हुतात्मा चौक पर पुष्पांजलि की अर्पित। भारतीय महिला हॉकी टीम ने जीती चैंपियनशिप ट्रॉफी, शानदार प्रदर्शन कर टीम चीन को 1-0 से हराया। पीएम नरेंद्र मोदी ने महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर भारतीय हॉकी टीम को दी बधाइयां, सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना भी की। एमपी में द साबरमती रिपोर्ट को टैक्स फ्री करने पर बोले अभिनेता विक्रांत मैसी, कहा, मध्य प्रदेश की सरकार पहली राज्य सरकार है जिसने फिल्म को टैक्स फ्री किया। गोवा के पणजी में 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन, अभिनेता बोमन ईरानी ने कहा, हमेशा गर्व और खुशी होती है।